हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 19 फरवरी और दिन है बुधवार। आज फाल्गुन मास का 7वां दिन है। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के 7वें दिन की सभी कथाएं। प्रिय श्रोताओं, आज आपको मार्कंडेय ऋषि की कथा सुनाते हैं। भगवान शिव की कृपा से महर्षि मार्कंडेय, जिनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी, वे अमर हो गए थे। पहले आपको बताते हैं मार्कंडेय ऋषि के बारे में कि मार्कंडेय ऋषि कौन है। आपने महामृत्युंजय मंत्र का जाप तो किया ही होगा। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की प्रसिद्धि मार्कंडेय मुनि के ही कारण है। इस मंत्र पर लोगों की आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बाद भी महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय जी इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और उसके बाद महाभारत काल तक पाई जाती है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश वो दुर्गा सप्तशती है जिसका नवरात्रि में भक्त श्रद्धा पूर्वक श्रवण या पठन करते हैं। मार्कंडेय ऋषि अजर अमर हैं। मार्कंडेय जी ने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय ऋषि वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे, उस समय वे बड़े बूढ़े होने पर भी ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरह हों। महर्षि मार्कंडेय जी को पुराणों में अष्ट चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध श्लोक है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्त एते चिरंजीविनः सप्ते तान् संस्मरे नित्यं मार्कंडेयं स्थानम अष्टमम जीवेद वर्ष शतम सोपि सर्व व्याधि विवर्जित। अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेद व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और मार्कंडेय ऋषि ये सदैव जीवित माने जाते हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय जी हैं, जो ब्रह्मा जी को छोड़कर आयु में इन सभी से बड़े हैं। अब आपको सुनाते हैं मार्कंडेय जी की कथा। एक समय की बात है, काशी में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की बड़ी कठिन तपस्या की। फिर एक दिन भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, ब्राह्मण देव वरदान मांगिए। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। आप जानते हैं कि मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैं आपसे पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहा, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? ब्राह्मण ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, इन दोनों में क्या अंतर है? तब भगवान शिव ने कहा कि सुपुत्र की आयु कम होगी, लेकिन उससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा, और अगर तुम्हें कुपुत्र चाहिए तो कुपुत्र की आयु तो लंबी होगी, लेकिन वो तुम्हारे सारे जीवन भर तुम्हें दुख देता रहेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि सारे जीवन के दुख से तो कुछ दिनों का सुख ही अच्छा। तब ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप मुझे सुपुत्र प्राप्ति का ही वरदान दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें सुपुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी आयु केवल 5 वर्ष की होगी। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उन ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक बहुत ही सुंदर था। ब्राह्मण उस बालक को देखकर खुश भी होते थे और फिर उसकी आयु के बारे में सोचकर दुखी भी बहुत होते थे। अब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक के साथ साथ ब्राह्मण देवता का दुख भी बढ़ता जा रहा था। जब वह बालक 4 वर्ष का हो गया, तब ब्राह्मण ने सोचा कि बालक की आयु की वृद्धि के विषय में अब मुझे किसी संत से पूछना चाहिए। तब ब्राह्मण उस बालक को एक संत के पास लेकर गए। संत बोले कि अगर इस बालक को किसी सिद्ध महात्मा का आशीर्वाद मिल जाए तो इसकी आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा, महाराज, ऐसे सिद्ध महात्मा मुझे कहाँ मिलेंगे? संत बोले, ऐसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिद्ध महात्मा कहीं भी नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम सभी संतों को सिद्ध मानना शुरू कर दो और इस बालक को सभी का आशीर्वाद दिलाओ। संत का कहना मानकर वह ब्राह्मण देवता अपने बालक को गंगा घाट पर ले गए और वहीं पर एक कुटिया बनाकर बालक के साथ रहने लगे। गंगा घाट पर अनेकों महात्मा प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए आते थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें यहाँ दिन भर में जितने भी महात्मा दिखाई पड़े, उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया करो। अब वह बालक घाट पर आने वाले सभी महात्माओं को, स्त्री पुरुष सभी को साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेने लगा। अब यह उस बालक का नित्य का नियम था। वो सारे दिन गंगा घाट पर आने वाले सभी लोगों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेता और सभी लोग उससे प्रसन्न होकर उसे हृदय से आशीर्वाद देते। इस प्रकार उसका 5वां वर्ष लगभग पूरा होने को था। जब बालक की उम्र में केवल 3 दिन ही शेष रह गए, तो संयोग से वहां पर सप्तऋषि पधारे। बालक ने उन सभी सप्तऋषियों को भी साष्टांग प्रणाम किया। तब सभी सप्तऋषियों ने बालक को चिरंजीवी भव अर्थात चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। यह दृश्य देखकर उस बालक के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह हाथ जोड़कर उन ऋषियों से बोले कि महाराज, आप सभी ने तो इस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, किंतु इस बालक की तो आयु अब केवल 3 दिन की ही बची है। तब
तब सप्त ऋषियों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आपको कैसे पता कि इस बालक की आयु केवल 3 दिन ही शेष है? ब्राह्मण बोले, ये बालक किसी देवता के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ही इसकी आयु केवल 5 वर्ष बताई है, जो कि अगले 3 दिनों में पूरी हो जाएगी। ऋषियों ने पूछा, उन देवता का नाम बताइए। ब्राह्मण बोले, हे ऋषिवरों, मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। अब सभी सप्तऋषि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा आशीर्वाद निष्फल हो जाएगा और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तब सभी सप्तऋषियों ने आपस में निर्णय करके उन ब्राह्मण देवता से कहा कि अगर आप इस बालक का कल्याण चाहते हैं तो इसे हमें दे दीजिए। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है महाराज, अगर किसी भी प्रकार से इस बालक की उम्र बढ़ सकती हो तो इसे आप ही ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने भी अपना हृदय कठोर करके अपने बालक को सप्तऋषियों के साथ भेज दिया। अगले दिन सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। पहले सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। इसके बाद उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को भी चिरंजीवी भव आशीर्वाद दे दिया। ब्रह्म वचन सुनकर सभी सप्तऋषि मुस्कुरा दिए। सभी ने सोचा, अब अपनी बला तो टल गई, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी ने भी उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया था। अब अगर उस बालक को कुछ भी होता है तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से मुस्कुराने का कारण पूछा। सप्तऋषि कहने लगे, प्रभु, जिस बालक को आपने अभी अभी चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया है, उस बालक के पास केवल 2 दिन की आयु शेष बची है। अब तो ब्रह्मा जी का भी माथा ठनका। ब्रह्मा जी बोले, तो आप लोग इस बालक को मेरे पास क्यों लेकर आए? सप्तऋषि बोले, प्रभु, हम भी कल इसे इसी प्रकार चिरंजीवी होने का आशीर्वाद देकर फंस गए थे। हमें अपना आशीर्वाद सत्य करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए हमने इस बालक को आपका आशीर्वाद दिलवा दिया। अब आप जानिए प्रभु, या आपका आशीर्वाद जाने, हम तो अपने आशीर्वाद से मुक्त हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोचा। विचार करने के बाद उन्होंने सोचा कि अब तो इस बालक का भाग्य केवल भगवान शंकर ही बदल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप इस बालक को यहीं मेरे पास छोड़ जाइए। अगले दिन ब्रह्मा जी उस बालक को कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास ले गए। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद उस बालक ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। ये देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उस बालक को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया। ये देखकर ब्रह्मा जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि अब ब्रह्मा जी का ये भार भगवान भोले शंकर ने जो ले लिया था। जब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को मुस्कुराते देखा तो उनसे पूछा, ब्रह्मा जी, क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, भगवान, इस बालक की आयु केवल 1 दिन शेष बची है और आपने इसे चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दे दिया है। भगवान शिव ने पूछा, ये किसका बालक है? ब्रह्मा जी ने बताया, प्रभु, ये काशी के ब्राह्मण का बालक है। भगवान शिव भी मुस्कुरा दिए और बोले, ये तो हमारे ही वरदान से उत्पन्न बालक है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आपके वरदान से उत्पन्न बालक अब आप ही की शरण में है, अब आप ही इसकी रक्षा कीजिए। भगवान शिव बोले, ब्रह्मा जी, आप इस बालक को यहीं छोड़ दीजिए और अब आप अपने लोक को पधारिए। ब्रह्मा जी तब उस बालक को भगवान शिव के पास छोड़कर वहां से चले गए। भगवान शिव ने उस बालक से कहा, बेटा, तुम बिल्कुल मत डरो। यहाँ पर जो ये शिवलिंग है, तुम उसके पास बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते रहो। बालक भगवान शिव के कहे अनुसार ही करता रहा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह बालक ध्यान मग्न हो गया। जैसे ही उस बालक की आयु पूरी होने का समय हुआ, यमराज जी उस बालक के पास प्रकट हो गए और उन्होंने उस बालक को अपने पास में जकड़ लिया। इससे उस बालक का ध्यान भंग हो गया और वह घबराकर उस शिवलिंग से लिपट गया और जोर जोर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। ये देखकर भगवान शिव उस शिवलिंग से प्रकट हो गए और त्रिशूल लेकर यमराज पर झपटे। यमराज जी घबराकर हाथ जोड़े खड़े हो गए और बोले, प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आप ही की दी हुई आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप ही ने तो इस बालक की आयु 5 वर्ष निर्धारित की थी और अब 5 वर्ष पूरे होने के बाद मैं इसके प्राण हरने आया हूँ। भगवान शिव बोले, इस बालक को 5 वर्ष की आयु आपने दी थी या मैंने? यमराज जी बोले, प्रभु, आपने ही दी थी। भगवान शिव बोले, तो फिर इसकी उम्र पर आपका हिसाब चलेगा या हमारा? यमराज जी फिर बोले, प्रभु, आयु आपने दी है तो हिसाब भी आप ही का चलेगा, लेकिन प्रभु, मैं तो आपका हिसाब सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, तो सुनिए यमराज जी, 4,32,000 वर्ष कलयुग की अवधि होती है, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की अवधि होती है, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की अवधि होती है, 17,28,000 वर्ष सतयुग की अवधि होती है। इन सभी 4 युगों को जोड़कर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी का एक दिन ऐसे 2 कल्पों के बराबर होता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है और 10 ब्रह्मा जी की आयु के बराबर मेरा एक दिन होता है।
अब ऐसे दिनों वाले 12 महीनों का 1 वर्ष और ऐसे 5 वर्षों की आयु में इस बालक को प्रदान करता हूँ। भगवान शंकर के ऐसे वचन सुनते ही यमराज जी ने तो हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु जब आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा जी बदल जाते हैं तो फिर मुझ जैसे यमराज की गिनती ही क्या है। प्रभु ये बालक तो अमर हो गया। ऐसा कहकर यमराज जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वही बालक आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मार्कंडेय ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिनका कल्पों के अंत में होने वाले प्रलय में भी कभी नाश नहीं होता। मार्कंडेय ऋषि को यह अमृतत्व का वरदान ऋषियों और संतों के आशीर्वाद के कारण ही मिला था। उन्होंने अपने बचपन में 1 वर्ष तक सभी संतों को साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। सप्तऋषियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और फिर मिला उन्हें अमृतत्व का वरदान। इसीलिए शास्त्रों में संतों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, आनर्द देश में वेदरथ नामक एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र से संपन्न और महान विद्वान थे। उन ब्राह्मण की एक कन्या हुई जिसका नाम उन्होंने शारदा रखा। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित कन्या जब 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाभ नामक एक प्रौढ़ ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाभ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़े धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना भंग होने के भय से अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाभ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्योपासना करने के लिए एक सरोवर के तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्योपासना करके जब लौटने लगे तब अंधकार से भरे हुए मार्ग में एक सांप ने उन्हें काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के पश्चात सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने और विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए। भाई बंधु मृतक का दाह संस्कार करके अपने अपने घर लौट गए। अब विधवा शारदा पिता के घर में ही रह गई। एक दिन नैद्रुव नाम वाले कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। मुनि बहुत वृद्ध हो गए थे। जिस समय वे घर पर पधारे शारदा के भाई उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए शारदा ही उनके पास आई और इस प्रकार बोली, महाभाग आपका स्वागत है, इस पीढ़े पर बैठिए। आप मुनिनाथ को मेरा नमस्कार है, आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा कार्य करूं। ऐसा कहकर शारदा ने बड़े भक्ति भाव से उन मुनि के पैर धुलवाए और पंखे से हवा करके उन्हें संतुष्ट किया। थके मांदे मुनि को पीढ़े पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख पूर्वक आसन पर बैठे तब उन्हें आदर पूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया। भोजन करके तृप्त होकर जब वे मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब अंध मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया कि भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करो और इस संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकारिणी बनो। अंध मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बहुत हैरान हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, आपका वचन तो सदा सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, परंतु मुझ अभागिनी के लिए ये कैसे सफल होगा। मैं तो विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वादों की पात्र भला कैसे हो सकूंगी। तब मुनि बोले, शुभे, मुझ अंधे ने तुझे न देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो कुछ भी कह दिया है अब मैं उसे अवश्य ही सिद्ध करूंगा। बस तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अगर तुम उमा महेश्वर नामक व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण भागिनी हो जाओगी। शारदा ने कहा, ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत का मैं यत्न पूर्वक पालन करूंगी। मुझे वह व्रत और उसका विधान विस्तार पूर्वक बताइए। तब मुनि कहने लगे, चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन को इस व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्रातःकाल स्नान करें। देवताओं और पितरों का तर्पण करके अपने घर आकर एक सुंदर मंडप बनाए जो चंदोवे आदि से सजा हुआ हो। फिर उसे फल, फूल, पल्लव और बंधनवारों से सजाएं। बीच में 5 प्रकार के रंगों से कमल का चिन्ह अंकित करें। उसके मध्य भाग में धान्य अथवा चावलों की राशि और उसके ऊपर कुशा रखें और उस कुशा के ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसके ऊपर रंगा हुआ वस्त्र रखें। वस्त्र के ऊपर सोने की अथवा मिट्टी की 2 प्रतिमाएं जो भगवान शिव और पार्वती जी के प्रतीक है स्थापित करें। इसके बाद भक्ति भाव से अपनी शक्ति के अनुसार विस्तार पूर्वक उनकी पूजा करें। पंचामृत से स्नान कराकर फिर शुद्ध जल से स्नान कराए। एकादश रुद्र मंत्र का जप करके 108 बार नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर सिंहासन पर उन प्रतिमाओं को पधराकर पूजा करें। बुद्धिमान पुरुष स्वयं धुले हुए श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर बैठे। पीठ को अभिमंत्रित करके प्राणायाम करे। फिर भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर इस प्रकार संकल्प पढ़े, मेरे सैकड़ों जन्मों में भी जो भयंकर पाप संचित हुए हैं उन सब का नाश करने के लिए मैं शिव जी की पूजा प्रारंभ करता हूँ। सौभाग्य, विजय, आरोग्य, धर्म और ऐश्वर्य की वृद्धि तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए मैं शिव जी की पूजा करूंगा। इस प्रकार संकल्प बोलकर मनुष्य एकाग्रता पूर्वक यथा योग्य अंग न्यास करके शिव जी और पार्वती जी का ध्यान करे
अपने हृदय कमल की कर्णिका में जगत के माता पिता शिव पार्वती का ध्यान करके तत्संबंधी मंत्रों का जप करें। फिर दोनों प्रतिमाओं में शिव जी और पार्वती जी का आह्वान करके उनके लिए आसन दे। फिर इस मंत्र से उन्हें अर्घ दे। नमस्ते पार्वतीनाथम त्रैलोक्य वरदर्शभ त्र्यंबकेश महादेव ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। नमस्ते देव देवेशी प्रपन्न भय हारिणी अंबिके वरदे देवी ग्रहणार्घ्यम शिवप्रिये। अर्थात तीनों लोगों को वर देने वाले देवताओं में सबसे श्रेष्ठ पार्वतीनाथ आपको नमस्कार है। हे त्र्यंबकेश्वर महादेव आपको नमस्कार है। ये अर्घ ग्रहण कीजिए। शरणागतों का भय दूर करने वाली देव देवेश्वरी जगदम्बिके वरदायिनी देवी हे शिवप्रिय आप ये अर्घ स्वीकार कीजिए। इस प्रकार 3 बार कहकर मनुष्य एकाग्रचित्त होकर उन्हें अर्घ दे। फिर विधि पूर्वक गंध पुष्प अक्षत धूप और दीप आदि उपचारों को चढ़ाए। खीर के साथ घी में तैयार किया हुआ नैवेद्य अर्पित करे। इसके बाद मूल मंत्र द्वारा 108 बार हविष्य की आहुति दे। फिर नैवेद्य हटाकर धूप आरती करके तांबूल अर्थात पान अर्पित करे और मन को एकाग्र करके नमस्कार करे। इस प्रकार उपचार से पूजा करके ब्राह्मण दंपति को भोजन कराए। इसी प्रकार शाम की पूजा करके ब्राह्मण की अनुमति लेकर रात में मौन भाव से दूध में तैयार किया हुआ हविष्य भोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष 1 वर्ष तक दोनों पक्षों में अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इस व्रत का पालन करता रहे। 1 वर्ष पूरा होने पर व्रत का उद्यापन करे। शतरुद्रीय का पाठ करते हुए दोनों प्रतिमाओं को जल से स्नान कराए। आगमोक्त मंत्रों से शिव पार्वती जी की भलीभांति पूजा करे और अंत में वस्त्र स्वर्ण और प्रतिमा सहित कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराए। उनका भी यथाशक्ति स्वागत सत्कार करके उन्हें गौ स्वर्ण और वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक इस त्रिभुवन प्रसिद्ध व्रत का पालन करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके मनोवांछित भोगों का उपभोग करता है। इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोकों में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाता है। शुभे मेरे बताए हुए इस महाव्रत का तुम भी श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करो। इससे अत्यंत दुर्लभ मनोरथों को भी प्राप्त कर लोगी। मुनीश्वर नैध्रुव के इस प्रकार आदेश देने पर फिर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों को ग्रहण किया। इसके बाद उसके पिता माता और भाई बाहर से घर में आए। उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। सबने सहसा आकर उन महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उस श्रेष्ठ मुनि का पूजन किया है और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया है। ये सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर कहने लगे, मुने आज आपके आगमन मात्र से हम सब लोग धन्य हो गए। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया और ये घर भी सार्थक हो गया है। आप हमारे घर के पास में ही निवास करें और जो ये घर का मठ है ये स्नान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसी में रहिए। इसी प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि श्रेष्ठ ने बहुत अच्छा कहकर ब्राह्मण के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम में मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष पूरा हो गया। वर्ष बीतने पर उसने पिता के घर में ही ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति व्रत का उद्यापन किया। उन ब्राह्मणों को यथायोग्य दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा नैध्रुव के बताए हुए उत्तम मंत्र का जप करती रही। इसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई साध्वी शारदा रात भर भगवान शिव के पास जागरण करती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या और समाधि से संतुष्ट होकर जगन माता पार्वती जी उनके सामने प्रकट हुई। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि को 2 नेत्र मिल गए। अपने सम्मुख प्रकट हुई जगन माता पार्वती जी का दर्शन करके वे मुनि और वह ब्राह्मण कन्या दोनों ही उनके चरणों में गिर पड़े। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती जी ने बड़े प्रेम से कहा, मुनि श्रेष्ठ मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा तुम्हारे ऊपर भी मैं प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर प्रदान करूं? मुनि कहने लगे, देवी ये शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर इसे यह आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र प्राप्त करो। जगदम्बे अब आप ही मेरे इस वचन को सत्य करें, आपको नमस्कार है। तब देवी पार्वती ने कहा, हे ब्राह्मण ये शारदा पूर्व जन्म में एक द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय इसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखाई देने वाली भामिनी ने रूप वशीकरण आदि छलपूर्ण उपायों से अपने पति को अपने वश में कर लिया। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी बड़ी और पतिव्रता पत्नी के पास कभी नहीं गया। पति समागम से वंचित होने से वह स्त्री पुत्रहीन रह गई। इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती थी, दुखी रहती थी।
और उसी दुखी अवस्था में समय आने पर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहा करता था। वह इस सुंदरी को देखकर इस पर मोहित हो गया और एक दिन उसने काम से आतुर होकर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध से लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने स्वामी को मोहित करके जो उन्हें ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से ये इस जन्म में विधवा हुई। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती हैं, उन्हें अलग कराती हैं, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसने भी पाप ही किया था। इसलिए इस जन्म में वह इसका पाणी ग्रहण मात्र करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। पूर्व जन्म में जो इसका पति था, वो इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री और सुख भोग की सामग्री सब कुछ है। ये शारदा अपने उसी पति के साथ प्रत्येक रात्रि में स्वप्नावस्था में समागम करके जागरण काल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ रति सुख का अनुभव करे। स्वप्नावस्था में पति समागम से ये कुछ ही समय में वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान पुत्र प्राप्त कर लेगी। वे ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में अपने साथ चिर समागम से इसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र को सदैव देखा करेंगे। महामुने, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की है और इसी को वर देने के लिए मैं इस समय प्रकट हुई हूँ। इसके बाद महादेवी पार्वती जी ने शारदा से आदर पूर्वक कहा, बेटी अब तुम मेरी उत्तम बात सुनो। जब कभी भी किसी देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना, तब समझ लेना कि यही मेरे पुरातन पति हैं और वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर तुम्हें पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो श्रेष्ठ फल है, उसके अर्ध भाग को इस प्रकार उन्हीं के हाथों में सौंप देना और तब से उन्हीं के अधीन होकर रहना। तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवा कभी भी शारीरिक संग नहीं करना चाहिए। समय आने पर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती अंतर्ध्यान हो गईं। वह कन्या करुणामयी पार्वती जी का वरदान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। रात बीतने पर नए नेत्र पाए हुए धर्मज्ञ मुनि ने उसके माता पिता से एकांत में सारी बात बता दी। इसके बाद वे चले गए। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का समागम प्राप्त किया। देवी पार्वती के वरदान से उसके गर्भ रह गया। उस विधवा को गर्भवती हुई सुनकर सब लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पति के जाति भाइयों ने जब ये असह्य बात सुनी, तब वे सब लोग शारदा के पिता के घर आए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी घर आए। सब ने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। लज्जा से नतमुख हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में भरकर उसे डांटने लगे। कुछ लोगों ने तो उसकी ओर से मुंह फेर लिया। कुछ निर्दयी वृद्धों ने अपना निर्णय इस प्रकार सुनाया कि ये पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवाकर नाक और कान दोनों काट दिए जाएं और इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव से बाहर निकाल दिया जाए। ये सुनकर सब लोग ऐसा ही करने को तैयार हो गए। ठीक उसी समय आकाशवाणी सुनाई पड़ी। इस कन्या ने न तो कोई पाप किया है, न कुल में कलंक लगाया है और न ही इसके पातिवृत्ति का भंग हुआ है। ये सदाचार परायणा स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी इसे उल्टा या व्यभिचारिणी कहेंगे, उन पाप मोहित मनुष्यों की जीवा तत्काल ही विदीर्ण हो जाएगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर उसके माता पिता आदि सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ अविश्वासी मनुष्य तो कहने लगे कि यह आकाशवाणी ही झूठी है। ऐसा कहते ही उनकी जीवा के दो टुकड़े हो गए। फिर तो सब जाति भाई, बंधु बांधव, स्त्रियां और बड़े बूढ़े साधु साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गईं और एक दूसरे से कहने लगी कि देवतागण कभी झूठ नहीं बोलते, परंतु ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसने गर्भ कैसे धारण कर लिया। इस प्रकार भ्रम में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को पुरुष ने कहा कि ये जो कुछ भी देखने और सुनने में आता है, वो संपूर्ण विश्व मायामय है। इस क्षण भंगुर संसार में अकथनीय और असंभव बातें भी माया से होती ही रहती हैं। माया ईश्वर के अधीन है, इसलिए उस ईश्वर की लीला का रहस्य भला कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई और महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और मुनि के शाप से सांब के पेट से मूसल पैदा हुआ और मुनियों के मंत्र बल से राजा युवनाश्व के भी गर्भ रह गया था। इसी प्रकार ये कल्याणमयी सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। ये बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां ही इसे एकांत में ले जाकर सच्ची बात पूछे। इस निश्चय के अनुसार फिर स्त्रियों ने उसे एकांत में ले जाकर इस बारे में पूछा। शारदा ने उन सभी स्त्रियों से अपना अत्यंत अद्भुत वृतांत पूरी तरह से कह सुनाया। सच बात का पता लगने पर सब लोग उस सती का आदर करके प्रसन्नचित्त होकर अपने अपने घर को चले गए। इसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया था।
इसके बाद गुरुजी ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया। वह लोक मनोहर बालक लोक में शारदेय नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9वें वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को लीलापूर्वक पढ़ डाला। इसके बाद त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर सभी देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगे। सती शारदा भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा ही दर्शन किया था, आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मगन हो गई और उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ी रही। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई तथा स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को और स्वप्न में ही अपने से उत्पन्न हुए उस कुमार को भी देखकर आश्चर्यचकित होकर उसके पास आए और इस प्रकार बोले, कल्याणी, तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? कौन तुम्हारा देश है और किसकी पुत्री हो? उनके द्वारा इस प्रकार पूछी जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपने विधवा होने का सारा वृतांत कहा। तब ब्राह्मण ने फिर से प्रश्न किया कि देवी, फिर ये पुत्र किसका है? चंद्रमा के समान सुंदर इस बालक को तुमने कैसे गर्भ में धारण किया है? शारदा कहने लगी, स्वामी, इस सब विद्वाओं में विशारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम पर लोग इसको शारदे कहते हैं। उसकी ये बात सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण हंसकर बोले, देवी, तुम्हारा पति तो विवाह करके तुरंत ही मर गया, फिर भला इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? इसका कारण बताओ। शारदा बोली, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं और मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के ही मन इस बात का प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की बातें बताई और अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उन्हें सौंप दिया। वे ब्राह्मण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा तथा उस बालक को अपने घर बुलाकर ले गई। ब्राह्मण के घर में शारदा ने कई मास बिताए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उन्हीं के साथ चिता की अग्नि में प्रवेश करके उसने उनका अनुसरण किया। फिर वे दोनों दिव्य दंपत्ति होकर दिव्य विमान पर बैठे और भगवान शिव के लोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान सुनाया जो पढ़ने और सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रतिदिन भगवत संबंधी उत्तम कथा के श्रवण से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। पुण्य क्षेत्र में निवास करने से चित्त शुद्ध होता है। उत्तम कथा के सुनने से मनुष्य जिस प्रकार उत्तम गति को पाता है उस प्रकार अन्य उत्तम व्रतों से नहीं पाता। अन्य व्रतों से उसकी बुद्धि वैसी उत्तम नहीं होती। जैसे बार बार शोधन करने पर दर्पण निर्मल होता है, वैसे ही सत्कथा सुनने से मन अधिकाधिक शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होने पर मनुष्यों के द्वारा शिव जी का ध्यान सिद्ध होता है। ध्यान से पुण्यात्मा पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पाप राशि को धोकर भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जिन्होंने अपना पुण्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया है, उन लोगों के लिए भगवान शिव की उत्तम कथा का श्रवण कीर्तन ही सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि कथा से ध्यान सिद्ध होता है और ध्यान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। मुनिवरों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आपका ही जीवन सफल है क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा अमृत रस का सेवन करते हैं। इस जीव जगत में वस्तुतः उन्हीं का जन्म सफल है जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ जी का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है और दोनों कान उन्हीं की कथाएं सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार कर लेते हैं। तरह तरह के गुण भेद जिनके स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर एक समान रूप से व्याप्त हैं, जो अपने ही प्रकाश में विहार करते हैं और जो मन वाणी की वृत्तियों से बहुत दूर हैं, मैं उन अनंतानंद घन स्वरूप परम शिव की शरण लेता हूँ। जय भोलेनाथ।